नमस्कार दोस्तों, रेडी टेक्स के आज के इस बहुत ही ज़्यादा हैरान कर देने वाले और काम के एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सही सुना आप लोगों ने। आज के इस एपिसोड से आप लोग बहुत ज़्यादा हैरान तो होंगे ही होंगे, साथ ही साथ आप लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग आप लोगों के सामने कुछ ऐसी जानकारियाँ लेकर आ गए हैं जो जानकारी हर एक यंगस्टर के पास, यहाँ तक कि हर एक इंडियन सिटीजन के पास होनी ही होनी चाहिए, क्योंकि ये जानकारी जुड़ी हुई है हमारे कुछ लॉज से। कुछ ऐसे लॉ जो कि नॉर्मल लोगों को पता नहीं है, पता होने चाहिए। आज के इस वीडियो के बाद आप लोगों को जरूर पता चल जाएगा। बात करते हैं 5वें नंबर के लॉ की, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों को पता होना, और वो लॉ है पुलिस वालों से बहस करना। जी हाँ दोस्तों, कभी भी गलती से भी आपको किसी भी पुलिस वाले से किसी भी कंडीशन में बिल्कुल रफ बहस नहीं करनी है। अगर आप लोग ये करते हैं तो सामने वाला पुलिस वाला आप लोगों को जेल के अंदर भी डाल सकता है, सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से कि आप उसकी काम में बाधा डाल रहे थे, उससे बदतमीजी कर रहे थे। मतलब आप किसी भी कंडीशन में किसी भी पुलिस वाले के साथ बिना मतलब के या फिर मतलब के भी बहस नहीं कर सकते। बहस करेंगे और सामने वाले को लगा कि ये बहुत ज़्यादा हीटेड आर्ग्यूमेंट थी और ये उसके काम में बाधा डाल रही थी, तो आप सलाखों के पीछे जा सकते हैं दोस्तों। इसी तरह का चौथे नंबर का लॉ भी, चौथे नंबर का रूल भी बहुत ही ज़्यादा हैरान कर देने वाला और काम का है। चौथे नंबर का लॉ ऐसा है कि भाई बहुत सारे लोग यंगस्टर्स में ऐसे होते हैं जो कि लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं, अपने पार्टनर के साथ अपनी ज़िंदगी बिताना चाहते हैं, क्योंकि वो अपने पार्टनर को बेहतर तरीके से जानना चाहते हैं। लिव इन रिलेशनशिप का कल्चर बड़े बड़े शहरों में ज़्यादा देखने मिलता है। मेट्रो सिटीज़ की बात कर लो, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, बेंगलोर, ऐसी जगहों की बात कर लो, यहाँ पर बहुत सारे कपल्स रहते हैं। लेकिन ऐसे कपल्स को कई बार सोसाइटीज़ के ताने सुनने को मिलते हैं, लोग उन्हें गिरी हुई नज़रों से देखते हैं और कई बार सोसाइटी वाले उन्हें फ्लैट खाली करने को भी कह देते हैं। लेकिन क्या आप लोग ये जानते हैं कि इंडियन लॉ के हिसाब से लिव इन रिलेशनशिप पूरी तरह से लीगल है, पूरी तरह से अलाउ है। अगर कोई भी इंसान आपको लिव इन रिलेशनशिप में होने के बाद परेशान करता है या फिर आपको घर खाली करने को कहता है या सोसाइटी वाला आपसे बदतमीजी से बात करता है सिर्फ और सिर्फ इस रीजन की वजह से, तो आप सामने वाले इंसान को कोर्ट में स्यू कर सकते हैं, मतलब उसके ऊपर केस कर सकते हैं। समझ में आया आप लोगों की? मतलब आप लोग अगर लिव इन रिलेशनशिप में रहने की प्लानिंग कर रहे हैं और घबरा रहे हैं या फिर रहते हैं और आपको कोई परेशान कर रहा है, तो आप उसके ऊपर कोर्ट केस कर सकते हैं और बाकायदा उसको केस लड़ना पड़ेगा आपके साथ, और बेशक सामने वाला जरूर हारेगा, क्योंकि ये लीगल है दोस्तों। आज के बाद अगर आपको कोई बोलता है कि आप लिविंग में नहीं रह सकते, तो आप उसको जवाब दे सकते हो। जवाब ये दे सकते हो कि आर्टिकल 21 के तहत, जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है, राइट टू लाइफ के हिसाब से हम लोग लिव इन रिलेशनशिप में रहने के लिए अलाउड है। और साथ ही साथ एक और चीज़ जान लीजिए, अगर लिव इन रिलेशनशिप में रहते समय किसी भी कपल का एक बच्चा पैदा होता है, तो वो बच्चा पूरी तरह से लीगल बच्चा कहलाएगा और उस बच्चे की अपने माँ और बाप की प्रॉपर्टी पर पूरी तरह से लीगल अधिकार होगा, और उसका अधिकार लेने से उसे खुद माँ बाप भी नहीं रोक सकते दोस्तों। आइए बात करते हैं इसी तरह से हैरान कर देने वाले तीसरे नंबर के लॉ के बारे में, जो कि है ड्रिंकिंग का लॉ। दोस्तों, शराब पीना, ड्रिंक करना, पार्टी करना, एंजॉयमेंट करना बहुत सारे लोगों को पसंद होता है। बहुत सारे लोग कम एज में ही ड्रिंक करना शुरू कर देते हैं, जो कि थोड़ा सा गलत होता है। लॉ के नज़रिए से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा गलत होता है। एक्चुअली इंडिया के लॉ के हिसाब से आप लोगों की एज 25+ होनी चाहिए अगर आप लोगों को हार्ड ड्रिंक का कंजप्शन करना है। तो यार किस्मत बनाओ कि आप लोग तो अगर महाराष्ट्र, पंजाब, मध्य प्रदेश जैसे इलाकों में रहते हैं, अगर आप लोग बिहार, गुजरात और मिजोरम के इलाके में रहते, तो आप लोगों को ये पार्टी शार्टी करने का मौका कभी नहीं मिलता, क्योंकि ये ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर अल्कोहल कंजप्शन में कंप्लीटली बैन लगा दिया गया। अगर आप लोग यहां पर ड्रिंक करते पाए हुए जाते हैं तो आप लोग सलाखों के पीछे जा सकते हैं दोस्तों। इसीलिए जो ड्रिंक करते हैं उनके लिए तो अच्छी बात है, जो नहीं करते हैं उनको तो कोई फर्क भी नहीं पड़ता। और एक लॉ इंपॉर्टेंट वो है कि आप लोग कभी भी किसी भी कंडीशन में ड्रिंक एंड ड्राइव ना करें, चाहे आपने इतनी सी भी क्यों ना पी के रखे हो, आप ड्रिंक एंड ड्राइव ना करें, क्योंकि ड्रिंक एंड ड्राइव करने के बावजूद आप खुद की जान के साथ साथ तो दूसरों की जान को नुकसान पहुंचा ही सकते हैं, लेकिन साथ साथ आप एक बहुत बड़े लीगल परेशानी में भी पड़ सकते हैं। क्योंकि अगर आपका टेस्ट हो गया, आपको पुलिस वालों ने पकड़ लिए और आपकी बॉडी में 30 mg से ज़्यादा, मतलब आपके 100 ml ब्लड में 30 मिलीग्राम से ज़्यादा अल्कोहल पाया गया, तो आप लोग ड्रिंक एंड ड्राइव के केस में
अंदर जा सकते हैं दोस्तों, और फिर कितनी बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है आप सोच भी नहीं सकते। इसीलिए बोलते हैं ड्रिंक कर रहे हो तो ड्राइव बिल्कुल मत करना। बिल्कुल भी नहीं। तो चलिए बात करते हैं दूसरे नंबर के एक लॉ के बारे में। तो दूसरे नंबर पे बात आती है, अगर कोई भी स्टॉकर है, या तो वो लड़का है या लड़की है, आपको स्टॉक कर रहा है, आपका पीछा कर रहा है, आपको परेशान कर रहा है, आपका जीना हराम करके रख दिया है, तो आप लीगली उसके ऊपर एक्शन ले सकते हो, उसको सलाखों के पीछे भेज सकते हो। क्योंकि बहुत लोग ऐसे होते हैं जो किसी को भी रोड पे चलते हुए परेशान करने लगते हैं, उसकी फैमिली को परेशान करने लगते हैं, कुछ भी टॉन्ट मारते हैं या कुछ भी गंदी गंदी बातें यूज करते हैं उसके लिए, किसी भी तरीके से सामने वाले को हैरेस करने लगते हैं। तो ऐसे लोगों से निपटने का एक बहुत इजी तरीका है जो आज हम लोग आप लोगों को बताते हैं। ऐसी कंडीशन में आप लोग अपने आसपास के सिविल कोर्ट में एक याचिका दायर कर सकते हैं। इस याचिका में साफ साफ आप लोग जिक्र करेंगे कि ये पर्सन मुझे और मेरे परिवार वालों को इस तरह से परेशान कर रहा है या फिर मुझे स्टॉक करता है, चाहे वो किसी भी तरीके से स्टॉक करना हो। आप सिविल कोर्ट में एक लेटर, एक याचिका दायर कर सकते हैं। उसके बाद सिविल कोर्ट सामने वाले इंसान को मेल करेगा, मैसेज करेगा या फिर एक लेटर देगा, और फिर उसके बाद से ही लीगली वो सामने वाला पर्सन आपको किसी भी कंडीशन में कांटेक्ट नहीं कर सकता, और आपके परिवार वालों को भी नहीं। और अगर बाय चांस करता है तो वो सीधे सीधे सलाखों के अंदर जाएगा, और जब तक वो कोर्ट में पेश नहीं हो जाता, कोर्ट के सामने नहीं आ जाता, तब तक वो किसी भी कंडीशन में बात तो कर ही नहीं पाएगा। और एक बार वो कोर्ट में आ गया तो अपनी आवाज में खुद बोल के ये रिकॉर्ड करवाएगा कोर्ट में, मतलब रिकॉर्डर में, कि मैं कभी भी सो एंड सो लड़की के पास या फिर सो एंड सो लड़के के पास कांटेक्ट करने कभी नहीं जाऊंगा, ना ही इसके परिवार वालों से बात करने की कोशिश करूंगा, ना किसी भी तरह से कांटेक्ट करने की कोशिश करूंगा। इसीलिए आप लोगों को कोई भी परेशान करता है, स्टॉक कर रहा है, तो आप उसके लिए लीगली एक्शन लो। आप बर्दाश्त मत करो या किसी को भी अपने सिर पे चढ़ने मत दो। तुरंत आप अपने आसपास के सिविल कोर्ट के बारे में पता करो और वहां पे जाकर एक अच्छा खासा लेटर लिखो। और डरने की कोई बात नहीं है। हाँ, और डरने वाली कोई जरूरत नहीं है। इसी तरह से बात करते हैं और पहले नंबर के लॉ की, जो बहुत बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यंगस्टर को पता ही होना चाहिए। हाँ, तो पहले नंबर पे ये आता है कि अगर आपका प्राइवेट फोटो किसी के पास भी हो, वो या लड़का हो या लड़की हो, वो ऐसी फोटो है कि सिर्फ वो आप दोनों ही देख सकते हो, पूरी दुनिया नहीं देख सकती। वो आपको धमकी देता है कि आपका फोटो वायरल कर देगा, या बाई चांस वायरल कर दिया या कहीं पर भी ग्रुप में डाल दिया है, इंटरनेट पे डाल दिया है, तो आप उसके लिए भी केस कर सकते हो। आपका कोई भी फोटो ऐसे वायरल नहीं कर सकता, ना ही आपको ऐसे ब्लैकमेल कर सकता है। सेक्शन 66A IT एक्ट के तहत अगर कोई भी इंसान आपकी प्राइवेट फोटो या आपकी प्राइवेट पार्ट की फोटो पब्लिश कर देता है बिना आपकी मर्जी के, तो आप सामने वाले को कोर्ट में घसीट सकते हैं, और इसके बाद उसे 3 साल की अनबिलेबल जेल मिलेगी, और साथ ही साथ लगभग 2 लाख रुपए का जुर्माना भी भरना पड़ेगा। तो आज के बाद कभी भी कोई भी ऐसे इंसान से घबराने की जरूरत नहीं है जो आप लोगों को धमकी दे रहा हो कि तुम्हारी प्राइवेट फोटो मेरे पास है, पब्लिश कर दूंगा। आप बोलना हिम्मत है करके तो दिखा, फिर देखना तेरे पूरे खानदान को कोर्ट में घसीट देंगे। ऐसे किसी से कभी डरने की जरूरत नहीं है। कोई भी चीज हो, आपकी ऐसी कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, आपको कोई भी धमकी दे रहा है किसी भी मैटर में, तो आप बिल्कुल भी मत डरो, क्योंकि हर एक चीज का लॉ है। आप हर चीज पे आप केस कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि हमारा जो इंडियन लॉ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, वो बहुत अच्छी तरह से लिखा गया है। यहाँ पर अगर आप लॉ के नजरिए से देखें ना, हम इतने आजाद हैं और हम इतने नॉर्मल तरीके से जी सकते हैं ना कि हमें कभी कोई परेशान कर ही नहीं सकता, और कर दिया तो वो क्या, उसका पूरा खानदान जिंदगी भर पछताएगा। इसीलिए आज के बाद डरो नहीं, हमारा वीडियो देखो और इस वीडियो को लाइक करो। अब तक इस वीडियो को देखे हैं, पसंद किए हैं, तो अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ जरूर शेयर करना। अरे आपके साथ साथ दूसरे लोगों का तो भला हो, दूसरों को भी तो जानकारी मिले। और दोस्तों, हमें पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले अनोखे और रेगुलरली खौफनाक वीडियोस आप लोगों के सामने रेगुलरली लेके आते रहते हैं। इनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाएगा। चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।